हेलो दोस्तों, अरमान सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी की स्वागत है। आज की जो क्लास है वो आर्मी अग्निवीर जीडी, टीएनडी, एनए और डब्ल्यूएमपी का जनरल साइंस का प्रैक्टिस सेट 7 है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और क्लास करते समय अपनी पूरी क्लास को देखें। अगर इसमें किसी भी तरह से कोई समस्या है या आपको लगता है कि इसमें आपकी कोई राय देना चाहिए तो आप ज़रूर अपनी कमेंट में अपनी राय दें, क्योंकि आप ही की राय से, आप ही के कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलेगा। और ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और देखिए, क्लास में क्वेश्चन आप सभी को जैसे पता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट एनटीपी से कभी क्लासेस चल रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बता दें कि भैया अरमान सर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे प्रैक्टिस सेट अग्निवीर का कराया जा रहा है। और हाँ, एक बहुत ही खुशखबरी मैं आपको बता दूं कि बहुत ही जल्द बिहार पुलिस की जो नोटिफिकेशन आई है, बिहार पुलिस की क्लासेस प्रोवाइड की जाएगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि समीकरण जो इक्वेशन है 2cu + OT 2COU का एक उदाहरण है। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो समीकरण है ये बैलेंस है। क्या है? बैलेंस है, मतलब इसको हिंदी में लिख सकते हो संतुलित है, संतुलित है। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ये किसका उदाहरण है? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, विस्थापन को इंग्लिश में बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जब मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव के साथ डिस्प्लेस हो जाता है उस हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अपघटन, दोहरी विस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट या संयोजन अभिक्रिया, जिसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक आपस में रिएक्शन करके जब सिंगल प्रोडक्ट, जैसे ए और प्लस बी रिएक्शन करके अगर ए बी बना दिया तो संयोजन मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो ये दोनों मिलके एक बना रहा है, दैट इज कॉल्ड द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी हिंदी में संयोजन अभिक्रिया बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोतों से अवरोधन उत्पन्न न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। मतलब जो न्यूनतम दूरी होती है वो कितना होनी चाहिए? ऑप्शन 17.2 मीटर, 34.4 मीटर या 344 मीटर या 172 मीटर। तो देखिए, इसका राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे वो होगा 17.2 मीटर, 2 मीटर, क्योंकि प्रतिध्वनि सुनने के स्रोत का प्रवर्तक के बीच कम से कम दूरी जो होता है 17.2 मीटर अथवा 17 मीटर होनी चाहिए। तो इसका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला देखेंगे, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान है 10 है। ये देखिए, थोड़ा सा पावर ऊपर नीचे हुआ है। ठीक है, ये जितना लिखा हुआ है ना इसका पावर है, ये जो है ना इसका पावर है। क्या जी? पावर है। ठीक है, तो जो पृथ्वी का द्रव्यमान होता है 6 × 10 का पावर 24 किलोग्राम। राइट है ऑप्शन नंबर जी 2 है। राइट ऑप्शन नंबर 2 है। ठीक है, या इसको एग्जैक्ट अगर पूछता तो 5.97219 गुने का 10 के पावर 24। तो ये है नहीं जी, तो हमें अप्रोक्स में लेकर चलना है, ऑप्शन नंबर 2 होगा। अगला देखेंगे, फूल के नर प्रजनन भागों को कहा जाता है, पुष्कर कहा जाता है जी, पुष्कर। क्योंकि जो नर भाग होता है, एक देखिए नर होता है जिसको हम मेल बोलते हैं, दूसरा क्या होता है मदा को जी फीमेल बोलते हैं। तो जो नर भाग होता है उसको पुकेसर कहा जाता है, जो मदा होता है उसको स्त्री केसर कहा जाता है, मतलब इंग्लिश में स्टिग्मा कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जी, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक कोशिका विभाजन के समक्ष है? मतलब विभाज्य के मतलब जो डिविजिबिलिटी होने के लिए, इसको नहीं, तो इसका विभाज्य ऊतक हो जाएगा। देखिए, कभी कभी मेरे प्यारे क्या होता है, क्वेश्चन के अंदर में ही आंसर छुपा होता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि ये सब ट्रिक सीखने के लिए आप मेरे साथ जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। जब मैंड ली ने अपना काम शुरू किया तब
कितने तत्व ज्ञात थे। थोड़ा सा क्वेश्चन ये बहुत ही अलग था। जब मेंडलिन ने अपना जब काम शुरू किया था, ये हिस्ट्री से क्वेश्चन हो गया, तो ये शुरू किया था ये 1879 में। ये कहा था भाई, रूस का क्रांति था, रूस, ठीक है, रूस का ये वैज्ञानिक था। जब ये था तो उस समय में 63 अवध तत्व शामिल थे। कितने भाई? 63 तत्व शामिल थे, ठीक है, 63 तत्व। लेकिन अभी अगर बात करें, वर्तमान में बात करें, तो वर्तमान में कितना जी? 118 तत्व है। जब 1900 इसमें क्या था? 63 से वर्तमान में कितना है जी? 118 है जी। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक नहीं है? इनमें से कौन सा यौगिक नहीं है जी? ऑप्शन नंबर 1 देखेंगे अमोनिया, ऑप्शन नंबर 2 क्लोरीन, ऑप्शन नंबर 3 नाइट्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन नंबर 4 पानी। इसने पूछा है यौगिक नहीं है तो अमोनिया है, यह है पानी। क्लोरीन जो होता है वो Cl, ये किसी का यौगिक नहीं होता है, बाकी सभी क्या था? यौगिक थे। अगला देखेंगे, 10 न्यूटन एक क्षैतिज बल 5 केजी वस्तु को बल की दिशा में 2 मीटर दूरी पर विस्थापन कर दिया जाता है, तो बल में क्या? अब देखेंगे मेरे प्यारे, इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, आपका कार्य का पूछा, वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब मेरे प्यारे आपसे पूछा क्या है, इसको आपको आंसर देना है। तो भैया कार्य कितना होगा, तो यहां पे लिखेंगे 10 गुने का 2, 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20, और इसका ये यूनिट क्या होता है जी? जूल होता है। अब बोलोगे सर आपने 5 किलो मास का नहीं लिया, हमें मास को कोई मतलब नहीं था, क्योंकि हमसे वर्क पूछा है। वर्क की फॉर्मूला क्या होता है? F इंटू गैस। हाँ, अगर फोर्स नहीं दिया रहता तो यहाँ पे हम लेते, क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मा, m इंटू का a। मास से क्या होता है? द्रव्यमान, मास, और a से क्या होता है मेरे प्यारे? एक्सीलरेशन होता है। तो इसकी राइट आंसर जो हो गया ऑप्शन नंबर 4 हो गया। अगला देखेंगे क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा है क्या कि न्यूटन के नियम कणों के लिए अच्छे सीधे नहीं होते हैं। उच्च वेग के साथ चलने पर, विस्तृत पर, धीमे चलने पर, प्रकाश के वेग के साथ संतुलित वेग में गति करने पे। तो इसके देखिए राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे, वो प्रकाश के वेग के साथ संतुलित वेग में गति करने पर। अगला देखेंगे 25 नंबर क्वेश्चन। पर 25वें क्वेश्चन करने से पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को शेयर करें, खासकर अपने एक एक दोस्तों को शेयर करेंगे। आपकी एक एक शेयर हमें मोटिवेशन की जरिया मिलेगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से मेरे प्यारे वीडियो को शेयर कर दें। मेरे दोस्त वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि शेयर करना, सब्सक्राइब करना, आप हमारे साथ रहेंगे। आपकी एक एक सब्सक्रिप्शन, एक एक आपकी लाइक हमें मोटिवेशन का जरिया मिलता है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगर किसी चीज की क्लास आप स्टार्ट कराना चाहते हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि भैया आप मुझे कमेंट कर दें कि सर अभी इसकी क्लास नहीं, इसकी क्लास शुरू किया जाए, तो मैं बहुत ही जल्द टीम से बात करके हम शुरू करने की जिक्र करेंगे। तो जल्दी से इतना बातचीत हो गई, बातचीत के साथ जल्दी से 15वां क्वेश्चन पे, 25वां क्वेश्चन पे चलें और बताइए कि 25वां क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहे क्या कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रोपेनोन का कर्णात्मक सूत्र समूह है? एल्कोहल, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन या एल्डिहाइड। देखिए इसका राइट आंसर जो होगा मेरे प्यारे वो हो जाएगा कीटोन, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक उभयधर्मी ऑक्साइड है? उभयधर्मी ऑक्साइड है, कौन सा है मेरे प्यारे? तो ये है ऑप्शन नंबर 3 Al2O3, ठीक है। अब एक और देख लेंगे, ठीक है। 1 पिकोमीटर किसके बराबर होता है? 1 पिकोमीटर जो होता है वो 10⁻12 मीटर के बराबर होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। अगला देखेंगे, किसी परमाणु का रासायनिक व्यवहार निर्भर करता है, उसकी किस चीज पर निर्भर करता है मेरे प्यारे? उसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या पर, न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन की संख्या पर, या न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर, या न्यूक्लियस में न्यूक्लियनों की संख्या पर। तो देखिए ये जो निर्भर करता है
वो करता है न्यूक्लियस के गिर्द में घूम रहे इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जी। अगला देखेंगे, दो तरंगे जिनमें से प्रत्येक का आयाम 1.5 मीटर है और बारंबारता जो है 10 Hz है, तो विपरीत दिशाओं में चल रही इन गति को 20 मीटर प्रति सेकेंड से संलग्न नोड के बीच mm में कितनी दूरी होगी। देखिए ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया है और इतना बड़ा हाथ दिया नहीं है, निकालना चाहें आप निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे बोला 20 और यहाँ पे कह रहा है 10, काटेंगे 2 मीटर पर सेकेंड। अच्छा जी, अब 2 मीटर तो आ गया, 2 तरंग है जी, तो 2 के 2 से डिवाइड कर दोगे जी, तो 1 आ गया। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा मेरे प्यारे, 1 हो जाएगा। अगला देखेंगे, मरुस्थलीय पौधे में उपचर्म एपिडर्मिस एक मोटी कोमल की बाहरी परत होती है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं मेरे प्यारे बेटा? जल्दी से बता दो आप कमेंट करके, उसको क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि सेक्टियोज, लिग्निन या क्यूटिन या वसा बोले तो फैट, तो इसको जो मैं बोलते हैं इसको बोलते हैं क्यूटिनक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 3। तो ये था बेटा मेरे पास टोटल 30 क्वेश्चन। तो ये था सेट नंबर 7। आज के लिए हमें इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं आपके साथ। थैंक यू। अगले क्लास में हमें इजाजत दिए। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।